रिलेटेड विद सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो अब थोड़ी और कहानी आगे से आगे खतरनाक होती जाएगी, ठीक है ना। अब सीक्वेंस वाली रिएक्शन, सीक्वेंस मतलब एक रिएक्टेंट दे दिया, फिर उसके बाद फिर से जो उसका प्रोडक्ट बना उसमें से कुछ और लेके चले, फिर आगे कुछ और बना दिया, ऐसे चलता जाएगा। सीक्वेंस के अंदर एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस मिलेगी आपको, उसके अंदर क्या करेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया ये है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन प्रीवियस रिएक्शन इज कंज्यूम्ड इन द नेक्स्ट वन, यानी किसी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट अगली रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा, कंज्यूम होगा आगे, और ये सीरीज चलती जाएगी। और इसके ऊपर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ आओगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स H2SO4 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1320 ग्राम PBS एज पर रिएक्शन सीक्वेंस। एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है बच्चों आपके सामने, देखो PBS है, पहले O2 के साथ रिएक्ट करके PBO प्लस SO2 बना रहा है, फिर SO2 HNO3 और H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 और NO बना रहा है। इन रिएक्शन की खास बात क्या होगी कि सभी स्टेप्स में ना आगे से आगे देखोगे दो रिएक्शंस के अंदर कोई एक कंपोनेंट कॉमन होगा, एक का प्रोडक्ट जरूर किसी दूसरे के रिएक्टेंट के अंदर इन्वॉल्व होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो SO2 है, जो SO2 पहले स्टेप में बना, SO2 उसमें यूज हो रहा है, देख, और उसी की वजह से H2SO4 बन रहा है। आपको जस्ट नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करने हैं, क्या आपको यहाँ पे जितने SO2 यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं उतना ही सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे PBS 1312 ग्राम PBS दे रखा है, जितना PBS यहां पर कंज्यूम हो रहा है उतना ही SO2 बन रहा है, हमारी बात समझ में। और जितना SO2 सेकंड रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है उतना ही सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। बस यही की पॉइंट है, इसी की पॉइंट का यूज करके हम चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं PBS का। PBS का मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, जब इसका मोलर मास करोगे PB का 208, सल्फर का 32 मेंशन कर रखा है बेटा, आप इसको पुट करोगे 240 बनेगा, 240 से डिवाइड करोगे 5.5 मोल आएगा, ठीक है। फिर SO2 के मोल्स 5.5 मोल्स होंगे, ये क्लियर है आपको। मैंने क्या बोला था, जितने PBS के मोल्स है उतनी SO2 के हैं, देख सकते हो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों सेम है, जितने इसके हैं उतने इसके हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेप में जितने मोल्स SO2 के हैं उतने ही H2SO4 के हैं। तो ये देखो तीनों को इक्वेट कर रखा है, मोल्स ऑफ SO2 5.5 मोल्स जो है वो मोल्स ऑफ H2SO4 के इक्वल भी है। और एक बार मोल्स आ गए तो मास बना सकते हो, कैसे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। 5.5 को मोलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास 98 से मल्टीप्लाई कर दिया 539 ग्राम आ जाएगा। दैट विल बी द आंसर।